हैं उनका उनके बैच में, गुड इवनिंग गुड इवनिंग, उनके बैच में ना ये एक्सरसाइज हो चुकी है, तो आप लोगों की का रिवीजन होगा। ठीक है, तो आप लोगों को ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो मैं देखना चाहता हूँ कौन से बैच के स्टूडेंट्स ज्यादा जल्दी से सॉल्व ये क्वेश्चन कर पाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 से हम शुरू करेंगे क्लास को। तो 2 क्वेश्चन हमने कर लिए थे पिछली क्लास में, शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 को करने से पहले मेरे आपसे कुछ क्वेश्चन हैं, तो आप लोग चैट बॉक्स में उसके आंसर दे सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर मैं, एक मिनट, अगर मैं यहां पर एक शंकु बना दूं, स्क्रीन पर अगर मैं एक शंकु बना दूं कुछ इस तरीके से, मैंने ये शंकु बनाया, ठीक है। तो मेरा सभी से ये क्वेश्चन है, दोनों बैचेस के स्टूडेंट्स से। आज मुझे पता चल जाएगा कि आप लोग जो मेरे बैच के स्टूडेंट हैं वो कितना पढ़ते हैं। ठीक है, तो आपको ये बताना है इस शंकु में 2 क्षेत्र हैं, एक तो ये है और दूसरा ये है। तो मुझे बताओ इसमें से वक्र पृष्ठ कौन सा है, इसमें से वक्र पृष्ठ कौन सा है, पहले वाला या दूसरे वाला? चैट बॉक्स में देना आंसर। जी ओके, पहले वाला। मैंने क्या कहा, चैट बॉक्स में आंसर देना है। ठीक है, तो माइक बंद रखना है सभी को। वेरी गुड, चलिए। मोहित, काजल, सहानी नाम से हैं, मनीष हैं एंड भूमिका नाम से हैं फर्स्ट। वेरी गुड, ठीक है। तो इन बच्चों ने आंसर दिया है। तो इसमें जो फर्स्ट वाला है, ये वाला जो क्षेत्र कहलाता है, ये क्या कहलाता है, वक्र पृष्ठ कहलाता है। और वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है, बताइए। वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। वेरी गुड, काजल साहनी ने सबसे पहले, तो काजल साहनी नाम से स्टूडेंट है, इन्होंने आंसर दिया सबसे पहले कि वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल होता है। आर क्या होती है, आर क्या होती है, आधार की त्रिज्या। आर क्या होती है, आधार की त्रिज्या। और एल क्या होती है, जल्दी से बताइए। एल क्या होती है, चैट बॉक्स में कोई भी अपना माइक ऑन करके आंसर नहीं देगा। एल बताइए क्या होता है, एल को हम क्या बोलते हैं, एल को हम क्या बोलते हैं, लेंथ। ओके, एल को हम लेंथ बोलते हैं। बाकी लोग बताएं एल को हम क्या बोलते हैं, लेंथ। बाकी लोग बताएं, सर तिर्यक आवाज ऊंचाई। नहीं आ वेरी रही गुड है। मनीष, आवाज नहीं आ रही है मेरी तरफ से तो ठीक आ रही है भाई। आप अपना नेटवर्क चेक करो, हो सकता है नेटवर्क की का इशू हो। तो सबसे पहले सही आंसर दिया है मनीष ने। एल को हम बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, यानी ये वाली जो ऊंचाई होती है, ये वाली ऊंचाई, ये वाली ऊंचाई को हम क्या बोलते हैं, तिर्यक ऊंचाई यानी एल। ठीक है, और ये जो सीधी वाली ऊंचाई है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, एच। ठीक है, और एल स्क्वायर बराबर किसके होता है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के, या मैं कह सकता हूं एल बराबर होता है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर से। क्यों होता है, पाइथागोरस प्रमेय से, है ना, क्योंकि एक समकोण त्रिभुज है, ये वाला जो त्रिभुज है एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में हम क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण, कर्ण क्या होता है, 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा है, 90 डिग्री ये रहा, उसके सामने कौन है, एल। तो ये कर्ण बराबर अंडर रूट आधार का स्क्वायर, आधार कितना है आर, प्लस गुड इवनिंग सर। लंब का स्क्वायर, गुड इवनिंग, और लंब कितना है एच, तो एच का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारी क्या होती है, तिर्यक ऊंचाई होती है। क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, तो वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल, तिर्यक ऊंचाई होती है ये, और एक होता है संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, या मैं कह सकता हूं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, आप इसको कुछ भी कह सकते हो, वो होता है पाई आर एल प्लस आर। ठीक है, तो ये 3 फॉर्मूले आपने पढ़े होंगे, जो बच्चे मैम से पढ़ते हैं मैम ने आपको बताया होगा, और जो मुझसे पढ़ते हैं उनको भी पता होगा। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से एक दोबारा से बता दूं, जो बच्चे अभी ज्वाइन हुए हैं, आज इस क्लास में 2 बैचेस के स्टूडेंट हैं। एक तो वो स्टूडेंट है जो रेगुलर, जिनको मैं ही पढ़ाता हूँ, एक वो स्टूडेंट है जिनको मैम पढ़ाती हैं। मैम आज छुट्टी पर है, तो इसलिए आज आपको इस बैच में भेज दिया गया है। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, कोई भी ये ना सोचे कि हम गलत क्लास में आ गए हैं, आप सही क्लास में आए हो। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। तो जैसा कि मैंने कहा, ये क्वेश्चन आप लोग ही करेंगे क्योंकि आपके बैचेस में ये हो चुके हैं।
और मैं देखना चाहता हूं सबसे पहले कौन से बैच के स्टूडेंट, सबसे पहला आंसर किस बैच के स्टूडेंट का आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 करना शुरू करिए। इसमें आपको वक्र, अरे पहले करो तो सही, पहले ही आंसर दे दिया। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम CSC से लिखते हैं 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और तिर्यक ऊंचाई L दी हुई है 14 सेंटीमीटर। ज्ञात कीजिए, फर्स्ट पार्ट में आपको निकालनी है त्रिज्या। बताइए इसकी त्रिज्या कितनी आएगी सभी लोग, इसकी त्रिज्या निकालिए और चैट बॉक्स में आप लोग अपने अपने आंसर दे सकते हैं। वक्र पृष्ठ आपको दिया हुआ है किसी शंकु का। ठीक है, ये क्या है, शंकु का वक्र पृष्ठ। ये क्या है, शंकु का वक्र पृष्ठ। ठीक है, तिर्यक ऊंचाई दी हुई है। ओके, तिर्यक ऊंचाई L दी हुई है, आपको त्रिज्या निकालनी है। करिए सभी लोग ध्यान से, मैं नोटबुक चेक करूंगा सभी की। सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और बताइए क्या आंसर आएगा। अच्छा, तो आंसर आ चुका है। मोहित, सुमित, मनीष, श्रीचंद नाम से हैं, और सुमन देवी नाम से हैं, काजल साहनी नाम से हैं। इन स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं। ओके, खुशबू, आपको क्या निकालनी है, त्रिज्या निकालनी है। शंकु के आधार की त्रिज्या क्या होगी। करिए सभी लोग सॉल्व इस क्वेश्चन को। शंकु के आधार की त्रिज्या कितनी होगी ये बताना है आप लोगों को। ओके, सागर सैनी नाम से हैं, हेमंत सैनी नाम से हैं, राजन शाह नाम से हैं, अंजलि मंडल नाम से हैं। इन बच्चों ने आंसर दिए हैं। ठीक है, चलिए, वेरी गुड सभी स्टूडेंट्स के लिए जिन बच्चों ने आंसर दिए हैं। तो आपको पता है शंकु का वक्र पृष्ठ कितना होता है। शंकु का जो वक्र पृष्ठ है वो कितना होता है, पाई आर है। ये भी शंकु का वक्र पृष्ठ है, ये भी शंकु का वक्र पृष्ठ है। तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, पाई आर एल बराबर 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से मैं पाई का मान रख दूं। सबसे पहले पाई का मान कितना रखा मैंने, 22/7 गुणा आर मुझे निकालना है, गुणा एल है 14 बराबर 308। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14। आर बराबर कितना बचा, 308 गुणा, नहीं गुणा नहीं, 308/22 गुणा 2। ठीक है, ये कट जाएगा आसानी से। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 चौक 8। तो आर बराबर कितना आया, 154/22। ये भी 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, यानी ये बचा 77/11। तो त्रिज्या कितनी आ गई, आर बराबर 7, 11 एकम 11, 11 सत्ते 77, आर बराबर 7 सेंटीमीटर। क्लियर, क्लियर हुआ सभी को। फर्स्ट पार्ट इस क्वेश्चन का बताइए। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में आपको क्या निकालनी थी, त्रिज्या निकालनी थी। ठीक है, सेकंड पार्ट में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट में आपको बोला गया है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अब आपको क्या निकालना है, सेकंड पार्ट में आपको निकालना है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या TSA। उसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर ब्रैकेट के अंदर L प्लस आर। तो बताइए कितना आएगा, सभी लोग सॉल्व करके। सभी लोग सॉल्व करके बताएं कितना आएगा। सॉल्व करके बताना है भाई, ऐसे ही आंसर मत दो, सॉल्व करो पूरा, उसके बाद आंसर देना है सभी को। आपको क्या बताना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा शंकु का। सॉल्व कर लिया, ओके। 462, ओके। तो सुमन देवी नाम से है, इनका आंसर आ चुका है। मनीष का आंसर आ चुका है। काजल साहनी नाम से है, इनका आंसर आ चुका है। खुशबू का आंसर आ चुका है। श्रीचंद नाम से हैं, इनका आंसर आ चुका है। और मोहित, मोहित नाथ, मात्रक चेक करिए,
सागर सैनी नाम से है, मात्रक लिखिए, इसका मात्रक के साथ आंसर देना है। 462 के साथ मात्रक भी लिखना है सभी को। राजन शाह नाम से हैं, इनका आंसर आ चुका है। ओके, मोहित का आंसर आ चुका है। भूमिका कुमारी नाम से हैं, इनका आंसर आ चुका है। वेरी गुड। तो आपको क्या बताना था यहाँ पर, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? पाई का मान 22/7 गुणा आर कितना आया 7, अभी निकाला था हमने, गुणा एल कितना है, एल कितना है 14 प्लस आर है 7, तो 7 से 7 कट गया। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें टीएस से कितना आया 22 गुणा 14 और 7 21, 21 दूनी 42, हासिल में 4, 21 दूनी 42 और 4 46, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या आया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, ये आपका क्या आया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। इस क्वेश्चन में अगर किसी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो आप अपने डाउट पूछ सकते हैं, और अगर सभी को ये क्वेश्चन क्लियर है तो चैट बॉक्स में बाय टाइप कर दीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 3। गुड मॉर्निंग मेहताब, गुड मॉर्निंग, सॉरी गुड इवनिंग। हाँ जी, बताइए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है एक शंकु के आकार का एक तंबू। क्वेश्चन नंबर 4 हम कर रहे हैं ये वाला। शंकु के आकार का एक तंबू 10 मीटर ऊंचा है, तो उस तंबू की जो ऊंचाई है वो कितनी दी हुई है 10 मीटर, और उसके आधार की त्रिज्या आर बराबर दी हुई है 24 मीटर। ज्ञात कीजिए फर्स्ट पार्ट में आपको क्या निकालना है, ज्ञात कीजिए तिर्यक ऊंचाई। जल्दी से निकालिए सभी लोग, तिर्यक ऊंचाई कितनी होगी, एल निकालना है। कुछ बच्चे इतनी जल्दी जल्दी आंसर दे रहे हैं मेरे क्वेश्चन लिखने से पहले। सर आप क्वेश्चन बताते हैं, हम बुक में से पहले सॉल्व करने लगते हैं। अच्छा, ये बात है, ओके। हाँ जी, कैपिटल एल नहीं बोलेंगे इसको हम, तिर्यक ऊंचाई को हम स्मॉल एल। ठीक है, तो जो आप नोटेशन यूज कर रहे हैं उसका विशेष ध्यान रखना है, खुशबू एंड काजल। ठीक है, कैपिटल एल नहीं लिखना है। ओके, तो जिन जिन बच्चों का आंसर आ चुका है वो है सुमन देवी नाम से हैं, काजल हैं, मनीष, श्रीचंद नाम से हैं, खुशबू, राजन शाह नाम से हैं। बाकी स्टूडेंट्स भी बताइए, तिर्यक ऊंचाई उस शंकु की क्या होगी जिसकी ऊंचाई आपको पता है 10 मीटर, त्रिज्या 24 मीटर। कौन सा फॉर्मूला यूज किया, कोई बताएगा मुझे, कोई भी स्टूडेंट, कौन सा फॉर्मूला यूज किया? माइक ऑन करके बता दो। इज इक्वल टू में रेडियस का स्क्वायर एंड रोस का। ओके, आपका नाम बता दो एक बार जिन्होंने भी आंसर दिया है। सर पलक। पलक, एक्सीलेंट, वेरी गुड। ठीक है, तो ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले। एल स्क्वायर बराबर क्या होता है, अगर हमें तिर्यक ऊंचाई निकालनी है तो वो बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एल बराबर क्या होगा, ये स्क्वायर इधर जाकर क्या बन जाएगा, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एल बराबर अंडर रूट एच कितना है 10, तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस आर कितना है 24, तो ये हो जाएगा 24 का स्क्वायर। एल बराबर अंडर रूट 10 का स्क्वायर कितना होगा 100, प्लस 24 का स्क्वायर कितना होता है, 24 की 24 में गुणा करोगे तो 576। ठीक है, इसके बाद एल बराबर 100 प्लस 576 कितना हो गया 676। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको क्या निकालना है 676 का वर्गमूल, है ना। इसका मतलब क्या है, अंडर रूट 676 करके 676 का वर्गमूल निकालो। 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 छिक्का 12, 2 नीम 18, और ये 13 का होता है। ठीक है, 13 एकम 13। तो 676 के अभाज्य फलनखंड क्या हो गए, 2 गुणा 2 गुणा 13 गुणा 13, और फिर मैंने आपको बताया था हम क्या बना देते हैं इनके पेयर। पेयर। ठीक है, तो इसका एक पेयर बना 2, इसका एक पेयर बना 13, इनकी गुणा हो गई, ये किसके बराबर होगा 676 के वर्गमूल के। तो 13 दूनी कितना हुआ 26।
तो एल बराबर कितना आया, 26 मीटर। ठीक है, एल बराबर कितना आया, 26 मीटर। ये क्लियर हुआ सभी को, बताइए, ये सभी को क्लियर यस हुआ? सर। ठीक है, अब इसके बाद इसका सेकंड पार्ट हम करते हैं। अच्छा, किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लेना, माइक ऑन करके अपना। माइक ऑन सिर्फ जब भी करना है जब डाउट हो, ठीक है, तो पूछ लेना माइक ऑन करके, या जब मैं किसी से कहूं माइक ऑन करने के लिए तब ऑन करना। ओके, चलिए सेकंड। ओके इसके सर। सेकंड पार्ट में बोला गया है, तंबू में लगे कैनवास की लागत यदि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत 70 रुपए है। ठीक है, तो इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें ये बोला गया है कि तंबू है, जो जो ये तंबू है, इसमें जो कैनवास लगा हुआ है, कैनवास का मतलब ये है इसके चारों तरफ जो कपड़ा लगा हुआ है, उसकी लागत आपको बतानी है। अगर 1 मीटर स्क्वायर की लागत कितनी दी हुई है, कितनी दी हुई है भाई, 70 रुपए। 70 रुपए। ठीक है, मान लिया आपकी बात, 70 रुपए। तो देखो, जो कैनवास यानी जो कपड़ा लगेगा वो कहाँ लगेगा, इस शंकु में या इस तंबू में। इस तंबू में जो कपड़ा लगेगा वो कहां पर लगता है, तंबू में कपड़ा सिर्फ उसके वक्र पृष्ठ पर लगता है। आपने तंबू देखे होंगे, तो जो उसमें कपड़ा लगता है वो सिर्फ वक्र पृष्ठ पर लगता है, सिर्फ वक्र पृष्ठ पर लगता है। नीचे से तो खाली रहता है, नीचे तो कोई कपड़ा नहीं लगता, नीचे तो कुछ कपड़ा नहीं लगता। कपड़ा जो लगता है उसके चारों तरफ लगता है, यानी वक्र पृष्ठ पर लगता है तंबू के। तो ये जो कैनवास है ये कहाँ लगा है, तंबू के वक्र पृष्ठ पर लगा है। तो अगर मुझे ये पता चल जाए कि इसका वक्र पृष्ठ कितना है, इस तंबू का वक्र पृष्ठ कितना क्षेत्रफल का है, तो वही क्षेत्रफल उस कपड़े का होगा, उस कैनवास का होगा या नहीं होगा, जल्दी बताइए। अगर मेरे पास ये पेन है, इस पेन के ऊपर मैं कहूं मुझे इस पेन को चारों तरफ से बंद करके इसको एक कपड़े से लपेटना है, तो मुझे कितने मीटर स्क्वायर या कितने क्षेत्रफल का कपड़ा चाहिए होगा, जितना इस पेन का क्षेत्रफल है, जितना ये पूरा इस पेन का क्षेत्रफल है उतने ही क्षेत्रफल का कपड़ा चाहिए इसको पूरा ढकने के लिए, है ना। तो ऐसे ही यहाँ पर इस तंबू के जो तंबू पे जो कपड़ा चढ़ेगा वो किसके क्षेत्रफल के बराबर होगा, इसके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो मैं क्या निकाल लूंगा कि इस तंबू पे कपड़ा कितना चढ़ने वाला है, यानी उस कपड़े का क्षेत्रफल। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, कैनवास का क्षेत्रफल बराबर तंबू के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्या आप इस लाइन से सहमत हैं, जो मैंने ये लिखी है कि जो इसमें कैनवास या जो कपड़ा चढ़ेगा उसका क्षेत्रफल क्या होगा, जो तंबू का वक्र पृष्ठ होगा। क्या आप सभी लोग इस बात से सहमत हैं या नहीं, जल्दी बताइए। यस सर। ठीक है, चलिए वेरी गुड। तो निकालो फिर, क्या आएगा, कैनवास का क्षेत्रफल कितना आएगा बताइए, तंबू का वक्र पृष्ठ क्या होगा, पाई आर एल। सर मैंने इतना ही सॉल्व किया है, जो 70 है ना वो इसके साथ डिवाइड हो जाएगा 7 के साथ, तो ज्यादा इजी पड़ेगा। हाँ उतना ही सॉल्व करो, हाँ ठीक है मैंने देख लिया, गुड, उतना ही सॉल्व करो, सही बात है आपकी, क्योंकि 70 के हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 7 से इजीली डिवाइड हो जाएगा। वेरी गुड, हाँ जी। तो फलक का आंसर आया है 13,728/7। यूनिट भी लिखिए इसकी साथ में, मात्रक जो आपका आया है। अच्छा, काजल सहानी नाम से जो स्टूडेंट है इन्होंने पूरा आंसर दे दिया है, वेरी गुड। मात्रक साथ में लिखा करो, आदत डाल लो ऐसी कि अगर आप कोई आंसर दे रहे हो तो उसके साथ मात्रक जरूर लिखो, ठीक है, जिससे मुझे भी पता चल जाए कि आपने रुपए निकाले हैं या मीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल निकाला, रुपए, वेरी गुड। काजल साहनी नाम से हैं, खुशबू हैं, रुचि कुमारी नाम से हैं, श्रीचंद नाम से हैं, भूमिका कुमारी नाम से हैं। बाकी लोग आंसर दीजिए। हाँ भाई, B43, किसी का आंसर नहीं आया अभी तक। राजन शाह नाम से हैं, वेरी गुड। चलो, तो मैं यहां पर क्या निकालता हूं, कैनवास का क्षेत्रफल। कैनवास का क्षेत्रफल कितना होगा, तंबू के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल की पाई आर एल, पाई का मान 22/7, आर का मान, आर का मान कितना है, दिया है ना क्वेश्चन में, 24।
तो 24 गुणा एल, अभी अभी हमने निकाला कितना आया था 26। ठीक है, तो इनकी बस मल्टीप्लीकेशन करनी है हमें। तो 22 की 24 में करेंगे सबसे पहले। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 8, 8 और 4 12, हासिल में 1, 4 और 1 5। अब 528 की किसमें 26 में कर दो। 6 6 48, हासिल में 4, 6 दूनी 12 और 4 16, हासिल में 1, 6 पंजे 30 और 1 31, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 पंजे 10, 8, 6 और 6 12, 5 और 2 7, 3, 13,728 बटे 7। क्या आएगा, मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर? मीटर स्क्वायर। सर मीटर स्क्वायर। वेरी गुड, मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ये आपका आ गया है कि जो आपका तंबू है उसका जो वक्र पृष्ठ है वो इतना होगा, यानी जितना उसका वक्र पृष्ठ होगा कपड़ा भी उतना ही चढ़ेगा उस पर। यानी जो कैनवास है, कैनवास का क्षेत्रफल कितना आ चुका है, ये आ चुका है। मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए क्या, लागत, यानी इसमें खर्चा कितना आएगा। तो 1 मीटर स्क्वायर की लागत 70 रुपए है। 1 मीटर स्क्वायर की जो लागत है वो कितनी है, 70 रुपए है। तो इसकी कितनी होगी, 13,728 बटे 7। मीटर स्क्वायर की लागत क्या होगी, इसमें हम 70 की गुणा कर देंगे। ठीक है, और 70 की गुणा करने पर ये क्या आएगा, 1,37,280 ये हमारा आंसर है। बताइए, समझ आया ये क्वेश्चन सभी को? आसान था। ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, फर्स्ट और सेकंड पार्ट। आसान था। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा, 4 या 5, 5 था शायद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें अगर सभी को क्लियर है तो। ठीक है, नेक्स्ट इसको हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 अब हमें करना है। ठीक है, 4 हमने अभी किया, 5 अब हमें करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है 8 मीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 6 मीटर वाले एक शंकु के आधार आकार का तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़े तिरपाल की कितनी लंबाई लगेगी, यह मानकर चलिए कि इसकी सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर तिरपाल अतिरिक्त लगेगा। कर सकते हो इस क्वेश्चन को सभी लोग। पाई का मान दिया हुआ है 3.14। चलो, तब तक मैं ना इसके वो बना देता हूँ फिगर, तब तक आप लोग इसको सॉल्व करिए, फिर मैं बताऊंगा कैसे सॉल्व होगा। तो 8 मीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या है 6 मीटर वाला एक शंकु के आकार का तंबू है। हाँ जी, निकालना पड़ेगा ना, क्या? एल। हाँ जी, कैपिटल है। मैं, आप करो कोशिश, मैं आपको पूरा भी समझा दूंगा। ठीक है, इसमें जो ऊंचाई दी हुई है इसकी, ये मान लो इसकी ऊंचाई है, ये है इसकी त्रिज्या। हाँ, पहले ये वाला एल निकालना पड़ेगा आपको। तो इसकी जो ऊंचाई है, एच बराबर कितना दिया हुआ है, 8 मीटर, और जो इसकी त्रिज्या है वो दी हुई है 6 मीटर। और इस पर एक कपड़ा चढ़ाना है, मान लो ये कपड़ा है वो जो इस पर चढ़ेगा, जिसकी चौड़ाई है 3 मीटर। और इसकी लंबाई मैंने मान ली, जो मुझे निकालनी है वो है L। आप लोगों ने कोशिश कर ली हो तो मुझे बता दो, फिर मैं आपको ये क्वेश्चन समझा देता हूँ, या भी कर रहे हो कोशिश। पाई आर एल बराबर 188.40। ओके, वेरी गुड। शंकु का एरिया एल बी। ओके, हाँ जी, चलो देखो, सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन में ये कहा गया है, क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एक तंबू है जो कि शंकु के आकार का है, जिसकी ऊंचाई एच बराबर है 8 मीटर, और इसके आधार की त्रिज्या आर बराबर है 6 मीटर। इसके चारों तरफ एक तिरपाल चढ़ाना है।
ठीक है, इस शंकु के चारों ओर, मतलब इसके वक्र पृष्ठ पर, इसके वक्र पृष्ठ पर, किसके वक्र पृष्ठ पर, इस तंबू के ये जो वक्र पृष्ठ है ये वाला हिस्सा, इस पर क्या चढ़ाना है, एक तिरपाल चढ़ाना है। और वो तिरपाल है ये, जिसकी चौड़ाई है 3 मीटर, और आपको जो तिरपाल इस पर चढ़ाना है ये उसकी लंबाई निकालनी कितनी होगी। क्वेश्चन समझ में आया? आपको इस तंबू पर क्या चढ़ाना है, ये कपड़ा चढ़ाना है, उस कपड़े की लंबाई 3 मीटर है, आप सॉरी उस कपड़े की चौड़ाई 3 मीटर है, आपको उसकी लंबाई निकालनी, जो कपड़ा इस पर चढ़ाना है। क्वेश्चन सभी को क्लियर है तो वाई टाइप कर दो, फिर हम इसको करना शुरू करते हैं कैसे करेंगे। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया है तो वाई टाइप कर दीजिए। अब हम इसका सॉल्यूशन समझते हैं। देखो क्वेश्चन में ये कहा गया है, क्वेश्चन में ये कहा गया है कि इस तंबू के ऊपर, इस तंबू के वक्र पृष्ठ पर ये कपड़ा चढ़ेगा। तो सिंपल सी बात है, जितना इस तंबू का वक्र पृष्ठ होगा उतना ही कपड़े का क्षेत्रफल होगा, है ना। मैं कह रहा हूं इस पैन पर एक कपड़ा चढ़ाना है, तो कितना कपड़ा चढ़ेगा इस पैन पर, जितना इस पैन का क्षेत्रफल होगा। इस पैन पर अगर मुझे कुछ कपड़ा चढ़ाना है तो कितना कपड़ा चढ़ेगा इस पैन पर, जितना इस पैन का क्षेत्रफल होगा। ठीक इसी प्रकार इसके ऊपर कितना कपड़ा चढ़ेगा, जितना इसका क्षेत्रफल होगा। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा कि तंबू का जो वक्र पृष्ठ है, तंबू का वक्र पृष्ठ बराबर होगा तिरपाल का क्षेत्रफल। ये लाइन सभी को क्लियर हुई? जो इस तंबू का वक्र पृष्ठ है उस पर कितना कपड़ा चढ़ेगा या कितना तिरपाल चढ़ेगा, जितना इसका क्षेत्रफल है उतना ही चढ़ेगा, यानी तंबू का वक्र पृष्ठ बराबर तिरपाल का क्षेत्रफल। तंबू का वक्र पृष्ठ कितना होगा, तंबू का वक्र पृष्ठ कितना होगा, पाई आर एल। पाई आर एल होता है या नहीं होता, जल्दी बताओ। तंबू का वक्र पृष्ठ यानी शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होगा, पाई आर एल बराबर इसका क्षेत्रफल कितना होगा, इसका क्षेत्रफल कितना होगा। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। लेकिन इसमें एक चीज और बोली गई है कि जब आप ये कपड़ा इस पर चढ़ा रहे थे, क्वेश्चन में लास्ट लाइन पढ़ो, क्वेश्चन में लास्ट लाइन ये लिखी हुई है, जब आप इस पर ये, जब ये कपड़ा आप मार्केट से लाए थे, ओरिजिनल है ये लाए थे आप मार्केट से, फिर आप इसको इस पर चढ़ाने बैठे, ठीक है, आप इसको इस पर चढ़ाने लगे, तो चढ़ाते टाइम इसमें से 20 सेंटीमीटर कपड़ा जो है आपने काट लिया, ठीक है। 20 सेंटीमीटर लंबाई का कपड़ा आपने काट लिया था जब इस पर आप चढ़ा रहे थे। तो ये मार्केट से लेकर आए थे और चढ़ाते टाइम जो कपड़ा था वो ये था, चढ़ाते टाइम जो कपड़ा था, ठीक है। जैसे टेलर लोग करते हैं ना, जब आप कुछ सिलने के लिए देते हो तो वो काट पीट करके फिर सिलते हैं, ऐसे ही यहाँ पर आपने कपड़ा लाकर इसको तिरपाल लाकर दे दिया, जो इस पर चढ़ा रहा है उसमें से 20 सेंटीमीटर काट कर चढ़ेगा उस पर, यानी एल में से क्या माइनस हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर, एल माइनस 20 और सेंटीमीटर। पहले इसे मीटर में भी तो चेंज करना पड़ेगा। हाँ अभी मैं करूंगा, अभी मैं करता हूँ, वो मैं आ रहा हूँ अभी, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पर अलग से सेंटीमीटर लिखा है। तो अभी मैं आपको सिर्फ ये समझा रहा हूँ कि इस क्वेश्चन में मैं करने का वाला हूँ, फिर मैं सब कुछ करूंगा, इसको मीटर में भी चेंज करूंगा, सब कुछ करूंगा। तो क्वेश्चन में ये लिखा हुआ था कि एल में से जो है, मतलब जो इसकी लंबाई है टोटल एल, उसमें से 20 सेंटीमीटर काटना है, तो एल माइनस 20 सेंटीमीटर हो गया, और चौड़ाई इसकी उतनी की उतनी रहेगी, यानी 3 मीटर। ये बात आपको क्लियर हुई या नहीं? ठीक है, ये कपड़ा था जो आप मार्केट से लाए थे, ये कपड़ा था मार्केट से लाए थे, और ये कपड़ा वो है जो आपने काटने के बाद इस पर चढ़ाना है। तो अब वही वाली बात जो अभी एक स्टूडेंट ने बोली कि ये सब मीटर में है, तो इसको मैं मीटर में बदलूंगा। मीटर में बदलने के लिए मैं इसको क्या करूंगा, 100 से भाग कर दूंगा, 100 से भाग कर दूंगा, ठीक है। या मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 0 से 0 कट गया, एल माइनस 0.2, ठीक है। तो लंबाई कितनी है, त्रिपाल का क्षेत्रफल क्या होगा जो इस पर चढ़ रहा है, लंबाई कितनी है, एल माइनस 0.2 गुणा चौड़ाई कितनी है, 3। ये समीकरण, ये इक्वेशन सबको क्लियर है या नहीं, ये कैसे लिखी मैंने, बताओ, ये सबको क्लियर हुई या नहीं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि तंबू के ऊपर उतना ही तिरपाल चढ़ेगा जितना इसका वक्र पृष्ठ होगा, तो तंबू का वक्र पृष्ठ बराबर तिरपाल का क्षेत्रफल।
ठीक है, जितनी इस पे जगह होगी, इसके वक्र पृष्ठ पर जितनी जगह होगी उतना ही तो त्रिपाल चढ़ाओगे, तो जितना इसका वक्र पृष्ठ होगा उतना ही त्रिपाल का क्षेत्रफल होगा। वक्र पृष्ठ क्या होता है, पाई आर एल। त्रिपाल क्या होता है, त्रिपाल की क्या होगा, आयताकार, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई। अब जो मैंने लंबाई मानी थी, जो मैं ओरिजिनल लंबाई है वो एल है। अब इसमें से क्वेश्चन में कहा गया है कि 20 सेंटीमीटर कपड़ा आपको अतिरिक्त लगेगा, 20 सेंटीमीटर अतिरिक्त लगेगा, मतलब जो आप मार्केट से लाओगे वो 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लेकर आओगे। तो इस पर चढ़ाने के टाइम पर आपको 20 सेंटीमीटर इसमें से काटना पड़ेगा, तो L माइनस 20 हो गया। वो सेंटीमीटर में था, उसको मीटर में बदलते 0.2 हो गया, ठीक है, और चौड़ाई वही रही। तो अभी ये कपड़ा चढ़ेगा, ये नहीं चढ़ेगा, ये तो मैं मार्केट से लेकर आया था, आपने इसमें कटाई की, सिलाई की, तब जाकर अब ये कपड़ा इस पर जाएगा। तो जितना इसका क्षेत्रफल है पाई आर एल, उतना ही इसका क्षेत्रफल होगा। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है, L माइनस 0.2 और चौड़ाई है 3 मीटर। ठीक है, तो यहां से मुझे एक अब समीकरण मिल गई है ये। अब दिक्कत ये है, मेरे पास L नहीं, मेरे पास ये स्मॉल एल नहीं है, तो पहले मुझे ये निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो स्मॉल एल कहां से निकलेगा, वो निकलेगा यहां से। एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है, तो एल बराबर क्या होगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होगा। तो एल बराबर क्या बचा, अंडर रूट आर का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर 36 प्लस एच स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर 64, तो ये कितना हो गया, अंडर रूट 100। तो एल बराबर कितना आ गया, 10। एल बराबर कितना आ गया, 10। अब आपके पास एल भी है, आपके पास आर भी है, आपके पास सब कुछ है, बस इसमें रख दो। ठीक है, तो समीकरण एक से, समीकरण एक को मैं यहां लिख रहा हूं, समीकरण एक से मैंने क्या अभी निकाला कि पाई आर एल जो है वो बराबर होगा L माइनस 0.2 गुणा 3 के। पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान कितना है, कोई बताएगा मुझे, आर कितना था, 6 गुणा, अच्छा पाई का मान 3.14 रखना है, ये क्वेश्चन में कहा गया है शायद। ठीक है, तो पाई का मान हम रखेंगे 3.14 गुणा 6 गुणा एल कितना है, 10 बराबर L माइनस 0.2 गुणा 3। इसको सॉल्व करेंगे तो ये, इसकी 10 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 31.4 गुणा 6 बराबर L माइनस 0.2 गुणा 3। तीन तीन इधर आ जाएगा भाग में, तो 31.4 गुणा 6 बटे 3 बराबर L माइनस 0.2। 3 से 6 कट गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये आ जाएगा 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 दिया 6, 62.8 बराबर L माइनस 0.2। तो L कितना आया, 0.2 इधर चला जाएगा, 62.8 प्लस 0.2 यानी 63 मीटर। ये हमारा आंसर। हाँ जी, ये कैलकुलेशन कोई टफ थी क्या, अगर समझ में नहीं आई है तो बता देना मुझे, अगर मुश्किल लगी हो। ठीक है, पूरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, अगर कोई पॉइंट ना समझ में आया हो तो पूछ लो, बताइए। कैलकुलेशन अगर ना समझ में आई हो तो पूछ लो, कोई पॉइंट ना समझ में आया हो तो पूछ लो, और अगर सबको सब कुछ समझ में आ गया तो वाई टाइप कर दो। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर, अगर सभी को ये क्लियर है तो। क्वेश्चन नंबर 6, माइक बंद रखो भाई अपना, किरण, किरण आपका माइक ऑन है, माइक बंद कर लो। चलिए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में ये आप लोग खुद से करेंगे, क्योंकि ऐसा सेम क्वेश्चन अभी अभी मैंने ये कराया था, ये वाला चौथा। तो बताओ क्या आंसर होगा इसका। शंकु के एक आधार के गुंबज की त्रिज्या ऊंचाई आपको दी हुई है, यानी L बराबर दिया हुआ है 25 मीटर, और व्यास D बराबर दिया हुआ है 14 मीटर। वक्र पृष्ठ पर जो दर है वो है 100 मीटर स्क्वायर पर कितने रुपए लग रहे हैं, 210 रुपए। आपको क्या निकालना है, कुल व्यय, कुल खर्चा कितना होगा, निकालो, करिए सभी लोग। भाई मनीष
सॉल्व कर भी रहे हो या बस ऐसे ही? पहले मैंने तो अभी क्वेश्चन लिखा भी नहीं, आपने जल्दी सॉल्व भी कर दिया। हाँ जी, थोड़ा टाइम दिया करो यार क्वेश्चन लिखने का। हाँ जी, बताइए क्या आंसर आएगा, सभी लोग सॉल्व करें। आपको निकालना है कुल व्यय कितना होगा, कुल खर्चा कितना होगा, ठीक है। त्रिज्या ऊंचाई दी हुई है 25 मीटर, व्यास दिया हुआ है 14 मीटर, 100 मीटर स्क्वायर पर जो खर्चा है वो है 210 रुपए। आपको निकालना है कि कुल खर्चा कितना होगा। सभी लोग करें। आर बराबर 7 मीटर। आर नहीं निकालना, अच्छा आर आपने फाइनल आंसर बताओ मुझे, कुल व्यय निकाल बताओ सीधा कितना है। आर तो 7 मीटर हो जाएगा, आधा हो जाएगा इसका। फाइनल आंसर बताइए कितना आएगा। 550 गुना 210/100। आप इसको सॉल्व भी करो यार। 1155 आ रहा है ज्यादातर स्टूडेंट्स का, वेरी गुड। सर वो 4 गलती से टाइप हो गया। कोई बात नहीं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। 7th क्वेश्चन का, अरे भाई इतना तेज मत भागो। 7th क्वेश्चन ही कर रहे हैं क्या हम अभी? कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं? 6th कर रहे हैं ना अभी तो हम, 7th का आंसर क्यों बता रहे हो अभी से? पहले 6th को होने दो। हाँ जी, कंफ्यूज मत करो। 7th 6th में जो जिसका आंसर पूछा है उसका आंसर बताएंगे बस। 1155 रुपए, वेरी गुड। अच्छा, मैं बार बार कर रहा हूँ यूनिट मत यूनिट लिखना मत भूलो। यूनिट भी लिखो, मात्रक भी लिखो साथ में। जैसे मेहताब ने नहीं लिखा, राजन शाह नाम से हैं, इन्होंने भी मात्रक नहीं लिखा है। रुचि कुमारी नाम से हैं, इनका भी मात्रक नहीं है। 1155 क्या रुपीज, वेरी गुड। ठीक है, चलो करते हैं इसको। तो सबसे पहले क्वेश्चन में ये कहा गया है कि वक्र पृष्ठ पर 210 रुपए प्रति 100 मीटर स्क्वायर की दर से सफेदी का व्यय। तो पहले मैं वक्र पृष्ठ निकाल लूं, इसका कितना है। पहले मैं ये निकालू ना कितनी जगह कितने क्षेत्रफल में सफेदी हुई है। तो पहले मैं वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लूं, क्योंकि सफेदी कहां हुई है, वक्र पृष्ठ पर। वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के मुझे क्या चाहिए, एल चाहिए। एल मेरे पास है नहीं, पहले मैं आर यहां से निकाल लेता हूं, कितना आएगा। अच्छा एल है तो सही। आर कितना आएगा, इसका आधा 7 मीटर, तो बन गया काम हमारा फिर तो मैं क्या निकालूंगा पहले, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा, पाई आर एल। पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान 7 गुणा एल का मान 25। 7 से 7 कट गया, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 और 5 55। 550 मीटर स्क्वायर, ये मेरा क्या आया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ये मेरा क्या आया है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। लेकिन मुझे क्या चाहिए कि इस पर खर्चा कितना आएगा सफेदी कराने का। तो मुझे ये बोला गया कि 100 मीटर स्क्वायर पर कितना खर्चा आ रहा है। 100 मीटर स्क्वायर पर व्यय कितना है, 210 रुपए। तो 1 मीटर स्क्वायर पर कितना होगा, 210/100। 0 से 0 कट गया। 550 मीटर स्क्वायर पर कितना आएगा, 21/10 गुणा 550। ये 0 से ये 0 कट गई, तो कितना बचा, 55 गुणा 21, या 21 गुणा 55 कुछ भी लिख सकते हैं। इनके गुणा कर देंगे, 21 पंजे 105, हासिल में 10, 21 पंजे 105 और 10 115। 1155 रुपए हमारा आंसर। आसान था, आसान था। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, फिर हम अगला सवाल करते हैं। ठीक है, चलिए ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है, एक जोकर की टोपी एक शंकु के आकार की है, जिसके आधार की त्रिज्या आपको दी हुई है। आप इसको खुद से करेंगे सभी लोग। आधार की त्रिज्या दी हुई है
ऊंचाई दी हुई है, जो टोपी है उसकी त्रिज्या और ऊंचाई दी हुई है। इस प्रकार की 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। करिए सभी लोग, कितना आंसर आएगा इस क्वेश्चन को। आपके पास 5 मिनट है, सभी को सॉल्व करना है। वैसे 5 मिनट नहीं लगेंगे इसमें, चलो 3 मिनट है आपके पास। सभी लोग सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को और बताइए कितना आंसर आएगा। एल बराबर 25 सेंटीमीटर। ओके, सीधा आप वही बता दो, 10 टोपियां बनाने के लिए कितने गत्ते का क्षेत्रफल लगेगा। सीधा फाइनल आंसर आप बता दीजिए क्या आएगा। हाँ जी, हम्म, काफी बच्चों का आंसर आ रहा है 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। करते हैं अभी 8th क्वेश्चन भी, पहले इसको कर लेते हैं। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन में कहा गया है एक जोकर की जो टोपी है वो किस आकार की है, शंकु के आकार की है। तो मान लो ये टोपी है इस तरीके से, शंकु के आकार की है। इसमें क्या क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में बोला गया है कि आधार की त्रिज्या आर बराबर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, और क्या क्या दिया हुआ है, और ऊंचाई एच बराबर दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। तो आपको ये निकालना है कि इस ऐसी 10 टोपियों में जो गत्ता लगा है उसका क्षेत्रफल बताओ। अच्छा, गत्ता कहाँ लगा होता है, गत्ता कहाँ लगा होता है एक टोपी में, उसके वक्र पृष्ठ पर। गत्ता कहाँ लगा होता है, वक्र पृष्ठ पर। तो क्षेत्रफल किसका निकलेगा, वक्र पृष्ठ का, है ना। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, गत्ते का क्षेत्रफल बताओ। तो गत्ता कहाँ लगा है, वक्र पृष्ठ पर। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा कि जो गत्ते का क्षेत्रफल होगा वो किसके बराबर होगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर, या सी एस ए के बराबर। तो मैं यहां से क्या निकालूंगा, सी एस ए। एक टोपी का कितना होगा, पाई आर एल। 10 टोपियों का कितना होगा, 10 टोपियों का सी एस ए कितना होगा, 10 पाई आर एल। एल मेरे पास है नहीं, एल मैं यहां से निकाल लेता हूं पहले। एल कैसे निकलेगा, एल बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर से। तो एल बराबर अंडर रूट आर कितना है, 7 का स्क्वायर 49 प्लस एच का स्क्वायर 24 का स्क्वायर 576। तो एल बराबर कितना आया, 625 अंडर रूट में। और 625 का वर्गमूल कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। बताओ होगा या नहीं होगा। ये सभी को आता है भाई, या मैं इसको निकाल के दिखाऊं, मैं कई क्वेश्चनों में निकाल के दिखा चुका हूं। अगर आप इसमें भी बोलोगे इसमें भी निकाल के दिखा दूंगा। एल 25 कैसे आया, इसमें कोई डाउट हो किसी को तो पता बता दें। नो सर। ठीक है, तो अब मेरे पास एल आ चुका है, इसमें रख दीजिए। 10 टोपियों का क्षेत्रफल क्या होगा, 10 गुणा पाई का मान कितना रखना है, 22/7 गुणा आर कितना है, आर कितना था भाई 7 गुणा एल कितना है 25। तो अब तो सिंपल कैलकुलेशन, 7 से 7 कट गया, ये हुआ 220 गुणा 25, 25 0 0, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 और 5 55, 5500 रुपए। सॉरी रुपए नहीं, क्या लिख रहा हूं मैं, क्षेत्रफल है ना ये तो, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो। बताइए कोई डाउट हो तो पूछ लो इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया। अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम चलते हैं फिर अपने लास्ट क्वेश्चन पर, इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 8 पर। बताओ, करें अगला सवाल। ठीक है, चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है
किसी बस स्टॉप को पुराने गत्ते से बने 50 खोखले शंकुओं द्वारा सड़क से अलग किया हुआ है। इसका मतलब क्या है? खोखले शंकु, खोखले शंकु से मतलब ये है कि नीचे क्या है? खोखला है, नीचे से, नीचे कुछ नहीं है, नीचे से खोखला है, नीचे कोई भी मटेरियल नहीं लगा, नीचे कोई भी मटेरियल इसमें नहीं लगा है ना, मतलब नीचे से हवा जा सकती है इसके अंदर। खोखले का मतलब ये हुआ ना कि मटेरियल सिर्फ यहां लगा है वक्र पृष्ठ पर, नीचे कुछ नहीं लगा। ठीक है, तो ऐसे कितने शंकु हैं? 50 शंकु हैं। ऐसे कितने शंकु हैं? 50 हैं। वो कहाँ रखे हुए हैं? एक बस स्टॉप को पुराने गत्ते से सड़क द्वारा अलग किया हुआ है इन शंकुओं से, जैसे आपने देखे होंगे ऐसे रखे रहते हैं। तो क्या बस स्टॉप को अलग किया हुआ है 50 शंकुओं से। ठीक है, प्रत्येक शंकुओं के आधार का व्यास, व्यास दिया हुआ है d बराबर 40 सेंटीमीटर और ऊंचाई h बराबर 1 मीटर। यदि इन शंकुओं के बाहरी पृष्ठों पर पेंट करवाना है, तो पेंट कहां करवाना है? बाहरी पृष्ठ मतलब यहां, नीचे तो कुछ है नहीं, पेंट तो यही होगा, नीचे से तो खोखला है पहले ही बता दिया गया। तो बाहरी पृष्ठ मतलब यहां पर पेंट कराना है, वक्र पृष्ठ पर सभी के। तो पहले मुझे ये बताओ, क्या आप ये निकाल सकते हो कि कितने क्षेत्रफल पर पेंट होगा? आप एक का निकाल के, है ना, कितने क्षेत्रफल पर पेंट हो रहा है, तो आप वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला लगाओगे इसमें, एक का निकाल के 50 की गुणा कर दोगे तो 50 शंकुओं का आपको कुल क्षेत्रफल मिल जाएगा। ठीक है, फिर दर दी हुई है 1 मीटर स्क्वायर के 12 रुपए, तो कुल क्षेत्रफल जो है वो निकाल के 12 रुपए के हिसाब से आप दर निकाल सकते हो। ठीक है, ऐसे करना है क्वेश्चन। अब मैं इसको करके दिखा रहा हूं पूरा, तो सभी लोग ध्यान से देखेंगे। सबसे पहली चीज, इसके मात्रक देखो, ये सेंटीमीटर में मीटर में, तो इसको मैं सबसे पहले मीटर में बदल लेता हूं। पहले मैं त्रिज्या निकालूंगा, आर बराबर कितना होगा यहां से? 20 सर सेंटीमीटर। 20। ठीक है, अब इसको मीटर में बदलूंगा तो 20/100, और ये बन जाएगा मेरा मीटर। 0 से 0 कट गया तो कितना बचा? 0.2 मीटर। तो मेरी त्रिज्या कितनी आ गई है? ये है मेरी त्रिज्या 0.2 मीटर, और ये है मेरी ऊंचाई। मुझे इसका क्षेत्रफल चाहिए, क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला पाई आर एल। एल तो मेरे पास है ही नहीं, तो पहले मैं एल निकालूंगा। एल कैसे निकालूंगा? एल स्क्वायर बराबर, या एल बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एल बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर यानी 0.2 का स्क्वायर। तो यहां से क्या बचेगा? एल बराबर कितना बचा? अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 प्लस 0.2 का स्क्वायर कितना होगा? 0.04, है ना, यही होगा। बताइए, इसमें कोई डाउट? 0.2 की 0.2 में गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 आया। कितने अंकों से पहले दशमलव है? 1 2, तो एक ही है यहाँ पर, एक मैंने 0 लगा दी, तो 0.04। तो एल का मान कितना आया यहां से? एल बराबर कितना आया? अंडर रूट 1.04। और आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1.04 का वर्गमूल क्या है? 1.02। ये देखो, ये ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, पाई की जगह 3.14, और अंडर रूट 1.04 किसके बराबर है? 1.02 के। तो एल बराबर क्या आ गया? ये किसके बराबर है? 1.02 मीटर सेंटीमीटर मीटर। तो एल बराबर आया 1.02 मीटर। कोई डाउट इसमें? एल निकालने में कोई समस्या किसी को तो बताओ, एल को निकालने में कोई समस्या? सर ये तो अंडर रूट में है ना, कौन समझाते हैं कौन है अंडर रूट में? 1.04। हाँ, तो क्वेश्चन में देखो ना, यही तो दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखो अंडर रूट 1.04 किसके बराबर है? 1.02 के। यस सर। ठीक है, ये अंडर रूट में ही दिया हुआ है, देखो यहाँ देखो। सर एक तो बार मैंने, सवाल को दोबारा समझा दो। ठीक है, देखो सबसे पहले इसका व्यास तो जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, और जो इसकी ऊंचाई है वो दी हुई है 1 मीटर। तो पहले मुझे व्यास से त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। त्रिज्या क्या होगी? व्यास की आधी।
ठीक है, तो 40 का आधा क्या होगा 20, जो त्रिज्या होगी वो कितनी होगी 20 सेंटीमीटर होगी। व्यास अगर 40 है तो त्रिज्या 20 होगी आधी। अब इस सेंटीमीटर को मीटर में बदला है मैंने, कैसे? सेंटीमीटर को मीटर में कैसे बदलते हैं, 100 से गुणा करके, सॉरी 100 से भाग करके, तो इसको मैंने 100 से भाग कर दिया यहाँ पर, तो अब ये मीटर में आ गया। तो 0 से 0 कट गया, और 2/10 कितना होता है 0.2 मीटर, तो ये आ गया 0.2 मीटर। अब ये भी मीटर में है और ये भी मीटर में है। अब आपका ये फॉर्मूला होता है L बराबर अंडर रूट में h² प्लस r²। ठीक है, तो L बराबर अंडर रूट में h की जगह 1 रखा, 1 का स्क्वायर, प्लस r की जगह 0.2 रखा, उसका स्क्वायर। L बराबर 1 का स्क्वायर 1, 0.2 का स्क्वायर क्या होगा 0.2 की जब 0.2 में गुणा करोगे तो 2 दूनी 4, 2 0 0। ठीक है, अब कितने अंकों से पहले दशमलव है 1 2, तो 1 2, 2 अंकों से पहले दशमलव आ गया, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं 0.04। तो 0.2 का जो स्क्वायर है वो आया 0.04। अब एक में 0.04 जोड़ोगे तो क्या आएगा अंडर रूट 1.04, और अंडर रूट 1.04 क्वेश्चन में दिया हुआ है किसके बराबर है 1.02। तो इसको मैंने किसके बराबर रख दिया 1.02 के, तो L कितना आया 1.02 मीटर। हुआ क्लियर? बताइए, जिनका भी ये डाउट था प्लीज एक बार बता दो मुझे, अगर आपका डाउट क्लियर हो गया तो। सर आ गया समझ में अब। ठीक है, तो अब मेरे पास L आ चुका है, यानी त्रिज्या ऊंचाई आ चुकी है इसकी। मुझे क्या चाहिए, पेंट कितने क्षेत्रफल में हो रहा है इसके, वक्र पृष्ठ में हो रहा है ना सिर्फ पेंट, तो मैं क्या निकालूंगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। यस तो हाँ जी बोलिए, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा पाई आर एल। ऐसे कितने शंकु हैं, ये तो एक का है ना, एक शंकु का, ऐसे हैं 50, तो 50 शंकु का कितना होगा 50 शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 50 गुणा पाई आर एल। तो इनके मान रख दो 50 गुणा पाई का मान 3.14 रखने के लिए कहा गया है इस क्वेश्चन में। आर का मान कितना रखना है 0.2, और एल का मान कितना रखना है 1.02। 1.02। ठीक है, ये रखना। अब हम इसके क्या कर देंगे यहां पर गुणा कर देंगे। तो सबसे पहले 3.14 की इसमें कर लेते हैं, या 50 की इसमें कर लेते हैं। 50 गुणा 0.2 कितना होगा 10 होगा। 50 की गुणा 0.2 में करेंगे, 2 0 0, 2 पंजे 10, एक अंक से पहले दशमलव है तो एक अंक से पहले दशमलव है 10 होगा। बताओ जल्दी से, इसकी गुणा इसमें की मैंने, ये समझ आया सभी को 50 की गुणा 0.2 में। ठीक है, इसके बाद क्या है 3.14 गुणा 1.02, 10 की गुणा इसमें करोगे तो कितना आएगा 31.4 गुणा 1.02, है ना। 1 0 है तो दशमलव एक अंक आगे खिसक जाएगा, तो 31.4 हो गया। 31.4 की 1.02 में हमें गुणा करनी पड़ेगी, इसका कोई शॉर्टकट मुझे दिख नहीं रहा। 31.4 की 1.02 में 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 0 0 0, 1 चौका 4, 1 एकम 1, 1 तिया 3, तो बचा 8, 2 6 और 4 10, हासिल में 1 1 और 1 2 3, 1 2 3, तो 1 2 3 32.028 मीटर स्क्वायर। ये किसका क्षेत्रफल आया 50 शंकुओं का, है ना। एक शंकु का पाई आर एल था 50 का, 50 गुणा पाई आर एल, तो 50 शंकुओं का मैंने यहाँ पर क्षेत्रफल निकाल लिया। अब मुझे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में मुझे ये कहा गया है कि 1 मीटर स्क्वायर पर 12 रुपए खर्च हो रहे हैं। ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर पर कितना खर्च है, 1 मीटर स्क्वायर पर खर्च कितना है 12 रुपए, तो 32.028 मीटर स्क्वायर पर खर्च। तो इसमें 12 की मैं गुणा कर दूंगा, 12 गुणा 32.028, तो 12 अट्ठे 96, 12 दूनी 24 और 9 33, 12 दूनी 24, 12 तिया 36 और 12 तिया 36 और 2 38, 1 2 3, 1 2 3, 384.0
336 रुपए। यही आ रहा है क्या आंसर सभी का? यही मिलता जुलता आ रहा है क्या इसी का सबसे? मतलब सबका इसी से मिलता जुलता आ रहा है ना? बताओ, दोबारा समझाऊं इसको या समझ में आ गया? पहले मैंने एक शंकु का निकाला कितना क्षेत्रफल पे पेंट हो रहा है, फिर 50 का निकाला कितने क्षेत्रफल पर पेंट हो रहा है, तो 50 का निकल गया। अब 1 मीटर स्क्वायर पर 12 रुपए, तो इतने पर कितने होंगे? 12 से गुणा कर दी, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन में आपको ये बताना था कि ऐसे 50 शंकु हैं, उन पर पेंट करने के कितने रुपए लगेंगे। तो पहले 50 शंकुओं का क्षेत्रफल निकालूंगा मैं। 50 शंकुओं का क्षेत्रफल कैसे निकालूंगा? 50 गुणा पाई आर एल से। एक का पाई आर एल, 50 का 50 पाई आर एल, तो इससे आ गया 50 शंकुओं का ये क्षेत्रफल आ गया। इतने क्षेत्रफल पर पेंट होना है। अब 1 मीटर स्क्वायर पर कितना खर्च है? 12 रुपए। तो इतने सारे पर कितना होगा? 12 की इसमें गुणा कर दी, ये आ गया। ठीक है, 22/7। अच्छा, मैंने ये चीज बताई थी या नहीं बताई थी? अगर क्वेश्चन में कहा गया है ना 3.14, तो उसी से किया करो। अगर 22/7 से करोगे तो फंस जाओगे, फिर उसमें आंसर आ जाएगा, आंसर गलत नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा कह सकते हैं कि एग्जैक्ट वो नहीं आएगा। ठीक है, तो इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। अब जिनके डाउट्स हैं वो लोग अपने डाउट्स पूछ लीजिए, बाकी लोग जा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए।